हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश सर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका आव्यूह चैप्टर चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कि 3.2 के आगे के उदाहरणों को हल करेंगे, जो कि हमारा ये पार्ट 6 रहेगा। इससे पहले हमने 1 से 5 तक के पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है, जिनमें कि 3.1 और 3.1 के उदाहरण और 3.2 के कुछ उदाहरण। आज उसके आगे के उदाहरणों को हल करेंगे। आइए देखते हैं उदाहरण संख्या 14। उदाहरण संख्या 14 क्या कह रहा है कि a बराबर आपको कोई अव्यूह दिया है, b बराबर दिया है, तो कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि a b बराबर नहीं होगा b a के। ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो देखिए a बराबर हमें दिया हुआ है 1 0 0 -1। ठीक है, साथ में हमें दिया है b बराबर दिया है 0 1 1 0। ओके, आगे सबसे पहले हम निकालेंगे a b निकालेंगे। तो ए बी का मतलब होगा कि सबसे पहले ए को पहले रखा जाए, ए अव्यूह को, और उसके बाद बी अव्यूह को रखा जाए। बी अव्यूह हमारा 0 1 1 0 इस तरीके से दिया है। अब हम देख सकते हैं कि ए बी किस प्रकार से गुणा होता है। आपको पार्ट 5 में बताया गया, पूरा जो है कि इसके बारे में सिखाया गया। परिचय के साथ साथ 2 उदाहरण भी लिया गया था। इधर से हम पंक्ति लेके चलेंगे और इधर से क्या करेंगे, स्तंभ लेके चलेंगे। तो ठीक है, इधर हम पंक्ति आगे बढ़ते चलेंगे, इधर स्तंभ। ओके, 1 का गुणा यदि आप 0 में करते हैं, यदि 1 का गुणा आप 0 में करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर देखिए इधर आप बढ़िए और इधर आते जाइए नीचे, तो 0 का आप 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर रिवर्स हो जाइए, फिर यहाँ 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 होगा, और 0 का 0 में होगा तो क्या होगा, 0। फिर हो गया कंप्लीट। अब दूसरे पे आ जाइए, क्योंकि यहाँ दोनों स्तंभों में हमने गुणा कर लिया। अब दूसरी वाली पंक्ति को पकड़ेंगे आराम से, फिर वही काम करना है। 0 का 0 में 0 होगा, -1 का +1 में करेंगे तो -1 होगा, 0 का 1 में करेंगे तो 0 होगा, और 0 का 0 में करेंगे गुणा तो 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें आप देख सकते हैं कि जोड़ने पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, ये हमने ए बी जो है कि प्राप्त किया। कहाँ पे, यहाँ पर 0 + 0, 0 का 0 में करेंगे 0, -1 का 0 में करेंगे 0। अच्छा ठीक है, हो सकता है। फिलहाल जो है कि 0 का 1 में कराएंगे 0 ही होगा, -1 का 0 में कराएंगे तो 0 होगा। ठीक है, ए बी हमारा इतना प्राप्त हुआ। अब हम क्या निकालने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं बी ए। ए बी हमारा जो है कि निकल चुका है, बी ए निकालेंगे। ठीक है, बी ए निकालते हैं। चलिए अब हम बी ए निकालते हैं। बी ए में देखिए क्या होगा, पहले बी अव्यूह को रखिए, 0 है 1 है 1 0 इंटू, उसके बाद ए अव्यूह आपका है 1 है 0 -1 गुणा कराइए। आगे अब यहाँ फिर से वही काम, पंक्ति को उठाइए, स्तंभ में करते जाइए, इधर स्तंभ में करते जाइए। तो 0 का 1 में कराएंगे 0, फिर 1 का 0 में कराएंगे तो 0, आगे 0 का 0 में कराएंगे 0, और 1 का -1 में कराएंगे तो -1 होगा। फिर इधर हो गया, 1 का 1 में होगा तो 1, फिर 1 का इधर 0 का 0 में होगा तो क्या होगा, 0। इधर 1 का 0 में होगा तो 0, इधर 0 का -1 में होगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब बी ए बराबर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 0 ही होगा, यहाँ पे -1 होगा, 1 होगा और 0 होगा। क्या बराबर दिख रहा है, नहीं। आप देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं है, माइनस यहाँ पर है और वहाँ पे माइनस उधर है। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 कर सकते हैं और इसको समीकरण 2 कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब ए बी का गुणा और बी ए का गुणा आपस में बराबर नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण हमारा होगा उदाहरण संख्या 15। उदाहरण संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इसमें पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर केवल और केवल ए बी आपसे पूछा गया है। उदाहरण संख्या 15 में केवल आपसे ए बी पूछा है। हाँ,
तो सबसे पहले हम अवयव को लिख लेते हैं कि a बराबर हमें जो प्राप्त है 0 -1 0 2 और b जो अवयव हमें दे रखा है b अवयव हमारे पास 3 है 5 है 0 है 0 है और a b ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो ठीक है, a का b में हम लोग जो है कि गुणा कराते हैं। पहले b अवयव 0 -1 0 2, उसके बाद b अवयव 3 है 5 है और 0 है। अब वहाँ पर ए बी तो ऑलरेडी बोला ही है और कल के वीडियो में आपको बताया गया था पार्ट 5 में कि आप किस प्रकार से गुणा कर सकते हैं, गुणा करना संभव भी है कि नहीं। तो आपको बताया गया था कि इसका जो कोटि होगा यानी कि प्रथम अवयव की जो स्तंभ होगा और द्वितीय अवयव, फिलहाल यहाँ 2 गुणे 2 का ही है, आपको पता नहीं चलेगा। तो प्रथम अवयव का स्तंभ और द्वितीय अवयव की पंक्ति यदि बराबर है तभी गुणा करना संभव होगा, अन्यथा गुणा करना संभव नहीं होगा। तो चलिए इधर का पंक्ति उठाते हैं, इधर से स्तंभ बारी बारी से। तो 0 का 3 में कराएंगे तो 0 होगा, फिर प्लस -1 का 0 में कराएंगे तो 0 ही होगा। फिर भाई इधर आइए, 0 का 5 में कराएंगे 0 होगा, -1 का 0 में कराएंगे तो 0 ही होगा। ये हो गया। अब आगे दूसरा उठाते हैं, 0 का 3 में कराएंगे तो 0 ही होगा और फिर 2 का 0 में कराएंगे तो 0 ही होगा। फिर 0 का 5 में कराएंगे 0 ही होगा, 2 का 0 में कराएंगे तो 0 ही होगा। ये कौन सा अवयव बन के आया भाई? शून्य अवयव मिल गया आपको। अतः जो ए बी बराबर आपका निकल के आया, टोटल क्या मिल गया। और ऐसे अवयव को आप क्या कहते हैं? शून्य अवयव। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, इसी को तो क्या कहते हैं? शून्य अवयव कहते हैं। हाँ ना, इधर जो है कि कहाँ दिक्कत हुआ है? गुणा इधर से हमेशा पंक्ति से चलिए, पंक्ति को उठाइए और सभी स्तंभों में करते जाइए। जैसे पहले का पहला से, ये दूसरा है, दूसरे का दूसरा से, कंप्लीट। यहाँ पे देखिए, पहले का पहला से, फिर दूसरे का दूसरा से, इधर क्षैतिज, इधर ऊर्ध्वाधर से नीचे की ओर आप बढ़ते आएंगे। फिर अभी यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। अब अभी एक स्तंभ और बचा है तो फिर से रिवर्स आएंगे तो 0 का 5 में तो 0 हो गया। फिर देखिए दूसरे का दूसरा में, यानी कि यहाँ -1 का 0 में कराएंगे तो 0 होगा। इसी प्रकार यहाँ भी हुआ है, 0 का 3 में कराए तो 0 हो गया। उसके बाद फिर 2 का 0 में कराए तो 0 हो गया। अभी एक ये स्तंभ में हुआ, अभी आगे बढ़ेंगे तो 0 का 5 में फिर से जो है कि 0 होगा, फिर 2 का 0 में 0, तो सब 0 ही आ गया। एकदम सेम कंडीशन ऐसे ही चलता है, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, ये पुराना ही गुणा है, बस थोड़ा सा माइंड का आपको खेल है यहाँ पर। जैसे 3 को उठाते हैं आप तो सब में गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? जितना भी है सब में करेंगे। उसको करने के बाद फिर ये क्या है, 5 बचा है तो फिर से करेंगे, सब में गुणा करेंगे। एकदम सेम वही तो हो रहा है। हाँ, सेम हो रहा है कि आपको 3 को उठाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब में करना होता है। बस यहाँ पे थोड़ा सा संगत होता है, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा। जैसे पहले का पहला में, दूसरे का दूसरा में, इधर क्षैतिज चलेंगे, यही इसका फार्मूला है, इधर क्षैतिज और इधर से जो है कि ऊर्ध्वाधर आप चलेंगे, लंबवत। ठीक है, इधर चलेंगे आप इस तरीके से आप चलेंगे। यदि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो पार्ट 5 को देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। 1 घंटा यही समझाया गया है। 3 रहेगा तो मैंने कहा ना, पार्ट 5 में आपको पूरा समझाया जा चुका है। अब यहाँ पे तो मैं लूँगा नहीं, अभी सवाल आने वाला है, आप देख लीजिएगा, है कि नहीं? सवाल आने वाला है, उसमें आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो है कि ए बी बराबर क्या हो सकता है? या तो 0, इसको क्या कहेंगे हम? शून्य अवयव कहेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर, जो कि हमें ए बी पूछा था। ए बी हमें कौन सा अवयव प्राप्त हो गया? शून्य अवयव प्राप्त हो गया ना। चलिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको आराम से हमें जो है कि गुणा करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो क्या कह रहा है कि दिखाना हमें, पहले अलग से ज्ञात करिए, ए ब्रैकेट में बी सी और यहाँ पर ए बी ब्रैकेट के बाहर जो है कि सी लगा। तो ज्ञात कीजिए कि क्या ये आपस में बराबर हैं, अर्थात हमें निकालना है गुणा। तो जगह कम होने की वजह से इस बार मैं नोट नहीं करूंगा, डायरेक्ट जो है कि हल करना स्टार्ट करेंगे। क्या निकालूं मैं? पहले ए बी यहाँ पर क्या दिख रहा है? बी सी। पहले कोष्टक वाला ही निकालेंगे, आप इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? बी सी। ठीक है, बाकी प्रश्न में आप देख ही रहे हैं, सब दिया हुआ है। बी सी आप निकालिए सबसे पहले। तो बी अवयव रखिए, बी अवयव आपको दिया है, 1 दिया है, 0 है, -1 है, 3 है, 2 है, 4 है। ठीक है, उसके बाद सी अवयव को पकड़िए। सी अवयव आपको दिया है 1 2 3 -4, इधर दिया है 2 0 -2 1। चलिए अब आराम से गुणा कराते हैं। अब इधर से हम क्या पकड़ेंगे? पंक्ति, और इधर से क्या लेंगे? स्तंभ। सभी स्तंभों में हम आराम से जो है बारी बारी से करेंगे। ठीक है, तो बी सी बराबर,
और पहले आप ये देख लीजिए कि क्या गुणा करना संभव है कि नहीं है, गुणा करना संभव है कि नहीं है, आप ये भी चेक कर सकते हैं। हाँ, तो इसका देखिए क्या है, 3 पंक्ति है, 1 2 3, स्तंभ कितना है 2। इसका देखिए 2 पंक्ति और 4 स्तंभ है, ठीक है, 4 स्तंभ है, तो गुणा करना संभव है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि प्रथम आव्यूह का स्तंभ और द्वितीय आव्यूह की पंक्ति बिल्कुल क्या है, बराबर है, तो गुणा करना संभव है। ठीक, तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो कैसे आएगा, जो बच गए, यानी 3 पंक्ति होगी और 4 स्तंभ, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ होने वाले हैं। चलिए कराते हैं गुणा। तो 1 का 1 में कराएंगे क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 3 का 2 में कराएंगे तो कितना होगा, 6। बस आपको ये माइंडेड करना है कि इधर से 36 तो उधर से ऊर्ध्वाधर नीचे चलेंगे ना, इधर से ऐसे आगे बढ़ेंगे तो इधर से ऐसे आगे बढ़ेंगे, पहले का पहला से दूसरे का दूसरा, खत्म। अब रिवर्स, अभी इस पे करेंगे क्योंकि समाप्त हो चुका है, और आगे होता तो और आगे बढ़ते प्लस प्लस करके, लेकिन यही समाप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं, रोक देंगे। अब इधर बढ़ेंगे 1 का 2 में तो 1 दुक के 2। आप 3 का 0 में कराएंगे तो क्या होगा, 0 होगा, ये भी खत्म। वापस यहाँ पे आप 1 का 3 में कराएंगे तो 3 होगा, फिर 3 का -2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। फिर रिवर्स आइए, 1 का -4 में तो -4, फिर 3 का 1 में तो +3। एक लाइन कंप्लीट हो गया ये पूरा। अब किसको पकड़ना है, दूसरी पंक्ति को। 0 का 1 में कराएंगे तो 0 होगा, 2 का 2 में कराएंगे तो कितना होगा, 4 होगा। ठीक, फिर वापस 0 का 2 में कराएंगे 0 होगा, 2 का 0 में कराएंगे 0 होगा। अब 0 का 3 में कराएंगे तो 0 होगा, 2 का -2 में कराएंगे कितना होगा, 4 होगा, फिर 0 का -4 में कराएंगे तो 0 ही होगा, और फिर 2 का 1 में कराएंगे तो क्या होगा, 2 होगा। ये भी कंप्लीट हो गया। अब आइए तीसरे वाले को पकड़ते हैं, सेम काम करना है। -1 का 1 में कराएंगे -1, 4 का 2 में कराएंगे तो 4 दूना 8 होगा, -1 का 2 में कराएंगे तो -2 होता है। अब 4 का 0 में कराएंगे तो 0 होता है, -1 का 3 में कराएंगे तो -3 होगा, और 4 का 2 में कराएंगे -2 में तो -8 होगा, फिर -1 का -4 में कराएंगे तो +4 हो जाएगा, फिर 4 का 1 में कराएंगे तो 4 1 कम 4। ठीक है, अब जोड़ दीजिए, यहाँ कितना होगा, 7 होगा, इधर 2 होगा, इधर -3 आएगा, 6 में से 3 जाएगा, -1, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ 0, यहाँ -4, यहाँ पे 2 बचेगा, इधर 7 होगा, इधर -2 बचेगा, इधर -11 और इधर 8। ठीक है, ये हमारे पास प्राप्त हो गए हैं। इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए अभी से, क्योंकि जगह की ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि क्वेश्चन ही बड़ा है। अभी हमने ये BC प्राप्त किया है, ठीक है, अभी हमने ये BC प्राप्त किया है। अब BC के बाद चलिए, अब BC के बाद पहले इनको कंप्लीट करते चले। हाँ, हमने क्या प्राप्त किया, BC। अब क्या निकालना है हमें, A इंटू BC निकालना है। तो पहले A रखिए फिर BC रखिए, ठीक है। तो A हमें दे रखा है 1 1 -1 ना, 1 1 -1 दे रखा है, फिर 2 है, 0 है, 3 है, 3 है, -1 है, 2 है, ठीक है, ये A दिया हुआ था। और आपने BC निकाल रखा है, BC देखिए निकाल रखा है 7 2 -3, 7 2 -3 -1, ठीक। इधर 4 0 -4 और 2, इधर 7 -2 -11 ना, 7 है, -2 है और -11 8, ये दे रखा है, ठीक है। अब गुणा करना हम लोग शुरू करते हैं, गुणा करना शुरू करते हैं। चलिए, A का BC में हम लोग गुणा करने जा रहे हैं। तो 1 का 7 में करेंगे तो क्या आएगा, 7 होगा, ठीक। अब फिर देखिए आगे बढ़ते रहे, 1 का 4 में करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, फिर -1 का 7 में करेंगे तो -7 होगा, कंप्लीट, क्योंकि यहाँ 3 तक था, 3 तक आ गए ना, 3 पंक्तियाँ थी। फिर वापस अब इसमें 1 का 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 1 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, फिर -1 का -2 में करेंगे तो +2 हो जाएगा,
हो गया। अब तीसरा वाला स्तंभ चलिए, 1 का माइनस में करेंगे -3 में तो -3 होगा, फिर 1 का -4 में करेंगे तो -4 होगा, -1 का -11 में करेंगे तो +11 होगा। फिर अब चौथा वाला स्तंभ चलिए, 1 का -1 में करेंगे तो -1 होगा, उसके बाद 1 का 2 में कराएंगे तो 2 होगा, और -1 का 8 में कराएंगे तो -8 होगा। ये हमारा कंप्लीट हुआ पहली पंक्ति का। अब दूसरा पंक्ति उठाइए, 2 का 7 में कराएंगे तो कितना होगा, 14 होगा। ठीक, अब 0 का 4 में कराएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। फिर 3 का 7 में कराएंगे तो 7 3 21 होगा। ये कंप्लीट हुआ अब इसमें। फिर 2 का 2 में कराएंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 0 का 0 में कराएंगे तो 0 होगा। फिर 3 का माइनस में कराएंगे -2 में तो -6 होगा। अब तीसरा स्तंभ चलिए, 2 3 6 -6 होगा। 0 का कराएंगे तो 0 ही होगा। 3 का 11 में कराएंगे तो 11 3 33। अब आगे चौथा स्तंभ में चलिए, 2 का कराएंगे तो -2 होगा। 0 का 2 में कराएंगे तो 0 ही होगा। फिर 3 का 8 में कराएंगे तो 8 3 24। ठीक है, आइए इधर बढ़ते हैं, लास्ट वाला 3 का 7 में कराएंगे तो 7 3 21। फिर 1 का कराएंगे तो -4 1 का 4 में। फिर 2 का 7 में तो कितना होगा, 14। कंप्लीट हो गया पहला। अब यहाँ दूसरे स्तंभ में 3 दूना 6, 1 का 0 में कराएंगे तो 0 ही होगा। फिर 2 का -2 में कराएंगे तो -4 होगा। अब तीसरे स्तंभ में 3 का 3 में 9, उसके बाद -1 का 4 में कराएंगे तो +4, 2 का कराएंगे तो -11 दूना 22। चलिए अब चौथे स्तंभ में 3 1 कम 3, -1 का 2 में कराएंगे तो -2, 2 का 8 में कराएंगे तो कितना होगा, 16। ठीक है, अब सब कंप्लीट हो गया। ठीक है, सभी स्तंभों में आपने कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं जोड़ने घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें। जोड़ने घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 7 7 कट गया तो केवल 4 बचा। यहाँ पर भी केवल 4 बच रहा है। यहाँ पर -7 11 में से जो है कि 4 बचेगा, 7 4 11। ठीक है, माइनस है 11 में से घटा देंगे। इधर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर -1 और -9 हो जाएगा, 2 घट जाएगा तो कितना आएगा, -7 बचेगा, -7। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं 21 और 14 35। आगे -2 बचेगा। अब इधर 33 और 6 -6 तो -39 हो गया। इधर 24 में से 2 जाएगा तो बचेगा 22। इधर आप देख सकते हैं 4 घट जाएगा तो 10 होगा, कुल मिलाकर कितना होगा, 31 हो जाएगा। इधर 6 में से जाएगा तो 2 ही आएगा। इधर माइनस है और इधर में माइनस है, इधर घट जाएगा 5 -27 हो जाएगा मिला करके। इधर 16 प्लस में है, बाकी ये माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना होगा, 11। 5 घट जाएगा 16 में से। ये हमारा आया A जो है कि इंटू BC। ये हमें अभी 1 प्राप्त किया। अभी हमें ये हमने मान के चलिए कि लेफ्ट हैंड साइड जो है कि प्राप्त किया है। एक आंसर आपका ये भी है, क्योंकि अलग अलग ज्ञात करने के लिए कहा है। उसके बाद कह रहा है कि ये आपस में क्या है, ये आपस में बराबर भी हैं, ये भी हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको हम और इनकी साइज़ को जो है कि कम करेंगे तभी जाके काम होगा, अन्यथा काम नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन हैं। या तो आप देख सकते हैं आगे जो है कि हमें इसको थोड़ा सा हम इरेज करके एडजस्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने एडजस्ट कर दिया है इसको। अब हम आगे को निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालने वाले हैं हम अब, AB। सबसे पहले क्या निकालेंगे, AB। हाँ, AB निकालते हैं फटाक से। A हमारे को दिया है 1 1 -1,
फिर 2 है, 0 है, 3 है, 3 है, -1 है, 2 है। और बी रखना है हमें, बी हमें दे रखा है 1 है, 3 है, 0 है, 2 है, -1, 4। यहाँ पे जिस रूप में दिया है यानी गुणा करना तो संभव ही है 100%, तो हमें चुपचाप क्या करना है, गुणा करना है। ठीक, आगे देखिए क्या करना है, 1 का 1 में कराएंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 का 0 में कराएंगे तो 0 आएगा। -1 का -1 में कराएंगे तो +1 हो जाएगा। इसी प्रकार इधर बढ़ते हैं कि 1 का 3 में कराएंगे तो 3 होगा, 1 का 2 में कराएंगे तो 2 होगा, -1 का 4 में कराएंगे तो -4 होगा। कंप्लीट हो गया, 2 ही स्तंभ था। अब इधर पकड़ते, ये पंक्ति कंप्लीट हो गई, अब दूसरी पंक्ति पकड़ते हैं। तो 2 1 कम 2 हो गया, 0 का 0 में कराएंगे तो 0 ही होगा, 3 का 1 में कराएंगे तो -3, फिर इधर 3 दूना 6, और 0 का 2 में कराएंगे, इधर 0 का 2 में कराएंगे तो 0 ही होना है, और 3 का 4 में कराएंगे तो 3 चौक 12। ठीक है, अब इधर लास्ट वाला पकड़ते हैं। 3 का 1 में कराएंगे 3 होगा, -1 का 0 में कराएंगे तो 0 होगा, 2 का 1 में कराएंगे तो -2 1 कम 2। इधर आते हैं, 3 3 9, माइनस का 2 में कराएंगे तो -2, -1 का 2 में कराएंगे। अब 2 का 4 में कराएंगे तो कितना होगा, 8। चलिए जोड़ घटा लेते हैं। हाँ, क्या मिलेगा यहाँ पर हमें 2 मिलेगा, यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 प्राप्त होगा क्योंकि 3 2 5 होगा, 4 घटेगा 1 आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 में से 2 घटेगा तो -1 प्राप्त होगा, -1। यहाँ पर 12 6 18 हो जाएगा, और इधर जो हमें बचने वाला है 1 बचेगा। इधर 9 में से 2 गया तो हो गया 7, ओ सॉरी इधर अभी और भी था 8, 9 में से जब 2 घटेगा तो 7 होगा, और इधर 8 बचा हुआ है, कितना हो जाएगा 15 ना, कितना हो जाएगा 15। चलिए ए बी हमें प्राप्त हुआ, जबकि हमें क्या निकालना है, ए बी के साथ अब सी का भी गुणा करना है। तो इसी समय हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे, हाँ अब हम इसको हम लोग समीकरण, हाँ समीकरण हम 1 बनाकर रखेंगे इसे। अब ए बी का सी के साथ निकालते हैं। तो ए बी आपको दिख ही रहा है सेम टू सेम, ए बी को आप देख ही रहा है कि ए बी हमारे पास से निकाल कर आया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास ए बी हो गया। उसके बाद सी हमें देख सकते हैं कि सी हमारा जो है 1 2 3 -4, उसके बाद 2 0 -2 1 दे रखा है। ठीक है, चलिए अब इधर हम थोड़ा सा स्पेस करके जो है कि चलिए अब मल्टीप्लाई करना हम लोग शुरू करते हैं। ए बी के साथ सी, देखते हैं क्या प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो 2 का 1 में कराएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। फिर 1 का 2 में कराएंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। ठीक है, और उसके बाद 2 का 2 में कराएंगे, हाँ भाई पहला वाला स्तंभ कंप्लीट हो गया। अब दूसरे वाले स्तंभ की ओर हम बढ़ेंगे, तो 2 का 2 में कराएंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और 2 का 0 में कराएंगे, सॉरी 1 का 0 में कराएंगे तो 0 होगा। अब ये भी कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। 2 का किस में कराना है, 3 में कराएंगे तो 3 होगा, और सॉरी हाँ यहाँ पर 2 का 3 में कराएंगे तो 6 होगा, 1 का -2 में कराएंगे तो -2 होगा। फिर ये भी कंप्लीट हो गया। 2 का माइनस में कराएंगे 4 में तो -8 होगा। फिर 1 का 1 में कराएंगे तो 1 होगा। ठीक है, इधर कंप्लीट हो गया पहला। अब दूसरा वाला पंक्ति उठाते हैं, -1 का -1, 18 दूना 36 होगा। ठीक है, फिर 1 का कराएंगे तो -1 होगा। फिर 18 का 0 में कराएंगे 0 होगा। फिर 1 का 3 में कराएंगे तो क्या होगा, सॉरी माइनस। ठीक है, 18 का -2 में कराएंगे तो 18 दूना 36। इसी प्रकार -1 का -4 में कराएंगे तो +4 होगा, और 18 का 1 में कराएंगे 18 कम 18। तो 1 का 1 में कराएंगे तो कितना होगा, 1 ही आएगा ना, लास्ट वाला चल रहे हैं। और उसके बाद 15 का 2 में कराएंगे कितना होगा, 30 होगा। फिर 1 का 2 में कराएंगे तो 2 होगा। फिर 15 का 0 में कराएंगे तो 0 होगा। फिर 1 का 3 में कराएंगे तो 3 होगा। हाँ, फिर 15 का -2 में कराएंगे तो -15 दूना 30 होगा। फिर 1 का -4 में कराएंगे -4 होगा। 15 का 1 में कराएंगे तो 15 कम 15 होगा। ये अब आइए थोड़ा सा जोड़ घटा लेते हैं
कि ए बी इंटू सी, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 2 2 कितना हो जाएगा, 4 मिला यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमें 4 ही मिला, और यहाँ 6 में से 2 जाएगा 4 ही मिलेगा, -8 में से 1 घट जाएगा तो -7 ही मिलेगा। यहाँ पर 36 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, 37 होगा। कितना हो, 36 में से 1 घटेगा कितना आएगा, 35 होगा। हाँ 35 हो जाएगा भाई। अब इधर -1 और या 0 ऐड करेंगे तो -1 ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, एक बार इसको चेक कर लिया जाए, देखते हैं। दूसरा वाला यहाँ पर शायद मिस्टेक हुआ है, चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते समय यहीं पे गलती हुआ है। तो हाँ, यहाँ पर जो है कि क्या होना चाहिए था, -1 का जब हम यहाँ पर 2 में कराएंगे तो -2 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, हाँ -2 रहेगा। तो अब -2 और 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हाँ -2 रहेगा। ठीक है, चलिए आगे। इधर -36 और -3 -39 हो जाएगा, 39। इधर 18 और 4 22 होता है, 22 हो जाएगा। और इधर 30 और 1 31 हो जाएगा इधर, और 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। ठीक है, आगे 30 में से 3 जाएगा तो -27 होगा, और इधर 15 में से 4 घट जाएगा कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर हम क्या देते हैं, 2। अब आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट हो गया भाई, जो हमें प्रूफ करना था। ए बी इंटू सी बराबर है ए इंटू बी सी के, ये आपस में क्या है, बराबर है, यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पर गुणा करते समय विशेष ध्यान देना है, अन्यथा जो है कि गलत हो जाएगा, आपको आते हुए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे कोई कहे कि ये क्या आपको गुणा आता है, तो आप ये गुणा को दे सकते हैं कि हाँ गुणा आता है, तो करके दिखाइए। थोड़ा सा भी आप इधर उधर करेंगे तुरंत गड़बड़ हो जाएगा, लाइनें चेंज हो जाएंगी, संगत अवयव का संगत अवयव में ना हो करके बार बार गुणा हो जाएगा, तो बराबर में नहीं आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आइए उदाहरण संख्या सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं। आपको क्या कहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 आप भी दिए गए हैं, पहले ए सी ज्ञात करिए, बी सी ज्ञात करिए, फिर कह रहा है ए प्लस बी के साथ ऐड करके जोड़ने के बाद तब सी का गुणा करिए। इसी प्रकार ए प्लस बी का जो है कि क्या करा, परिकलित कीजिए, और फिर ए सी और बी सी को क्या ये इनका योग भी बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम जो है कि ए सी निकालते हैं, ए सी हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग ए सी निकालते हैं। तो ए हमारा दिया है 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0। उसके बाद सी हमारा जो है 2 दिया है, -2 दिया है, 3 दिया है। क्या गुणा करना संभव है, पहले चेक कर लेंगे। यहाँ 3 स्तंभ, यहाँ 3 पंक्तियां, बिल्कुल गुणा करना संभव है। ठीक, चलिए गुणा कराते हैं हम लोग। तो इधर 0 का 2 में कराएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 6 का कराएंगे तो कितना बनेगा भाई, -12 बनेगा। 7 का 3 में कराएंगे तो 7 × 21 हो जाएगा, खत्म हो गया। आगे स्तंभ ही नहीं है तो हम नीचे ही आएंगे। 6 का 2 में कराएंगे कितना हो जाएगा, 12 ही होगा। 0 का कराएंगे तो 0 ही आना है। 8 × 24 होगा, 7 × 21, 7 दूनी 14 होगा। यहाँ पर पहले का पहला से 7 दूना 14 होगा। फिर 8 का यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूना 16। फिर 0 का 3 में कराएंगे तो 0। ठीक, यानी कि AC बराबर जो हमें प्राप्त होगा 21 में से 12 जो है कि घट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचने वाला है, 9। ठीक है, 24 में से 12 जाएगा तो 12, यहाँ 16 और 14 प्लस में ही है तो जोड़ देंगे, कितना होने वाला है, 30 होने वाला है। ये हमने AC प्राप्त किया। अब हमें क्या प्राप्त करना चाहिए, BC। अब हम BC की ओर बढ़ेंगे। BC, B हमारे पास है 0 है, 1 है, 1 है, 1 0 2 1 2 0। पहले हमने B रखा, उसके बाद क्या रखा है, C। 2 है, -2 है, 3 है। कराते हैं गुणा।
तो BC। देखते हैं कितना आता है भाई। तो इधर 0 का कराएंगे तो 0 ही होगा, 1 का कराएंगे तो -2 होगा। फिर अगला इधर 1 का 3 में कराएंगे क्या होगा, 3 ही होगा, आगे स्तंभ है नहीं तो वापिस। अब इधर 1 का 2 में कराएंगे 2 होगा। क्या बड़ा बड़ा करता है यार। मारे है बजर बजर मारे है बतिया जा बहरे। अगर कह चुका है तो हम मना भी तो नहीं करी, बाहरे जाके बैठा, हमें तो फीसवा से मतलब बना। वो कहती हमें तो वहाँ ऑफिस बनावो, उधर उठे बड़े बड़े क्लास खाली बजे के बैठे, क्यों कहे कि नहीं दिवेश पढ़त कहो, तब हमें मार बजर बजर मारे पड़ा है गजर गजर। कोई रिकॉर्डिंग नहीं होते का, नहीं सुना दे तू लोग के, कंटिन्यू है बजर बजर कब तवजिया खींचे कि ना खींचे। आगे दूसरी वाली पंक्ति को उठाते हैं, तो दूसरी वाली पंक्ति को जब उठाएंगे तो 1 का 2 में करेंगे 2 आएगा, 0 का यदि हम -2 में करेंगे तो 0 ही आना है। उसके बाद 2 का 3 में करेंगे तो 6 आएगा, 2 3 6। 1 का अब वापस तीसरा वाला पंक्ति उठाते हैं तो 1 का 2 में कराएंगे तो 2 ही आएगा, 2 का -2 में कराएंगे तो -4 होगा, 0 का 3 में कराएंगे तो 0 होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें जो BC बराबर प्राप्त हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 में से 2 घट जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा, और 6 और 2 कितना होने वाला है 8, और यहाँ पर 4 में से 2 घटेगा तो -2 होगा। ठीक है, ये हमने 2 तो प्राप्त कर लिया। अब आपसे कह रहा है कि A + B, यानी A + B को जोड़कर C का गुणा कराना है। A + B को जोड़कर C से क्या कर देना है, गुणा करा देना है। तो ठीक है, पहले A + B ही निकाल लेते हैं हम लोग। A + B निकालते हैं, तो A + B का मतलब समझ रहे हैं, A और B को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। A और B को जोड़ दिया जाए, तो A और B के संगत अवयव आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर जोड़ने जा रहे हैं। तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 6 और 1 कितना होगा, 7 होगा। 7 और 1 कितना होगा, 8 हो गया। यहाँ पे -6 और +1 तो -5 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पे 0 और 0 में जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। 8 और 2 कितना होगा, 10 होगा। यहाँ पर 7 और 1 कितना होगा, 8 होगा। -8 और 2 ऐड करेंगे प्लस में तो -6 हो जाएगा, और 0 और 0 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हमने A + B निकाला। अब हमसे जो कहा जा रहा है A + B के साथ साथ ये हमने क्या निकाला, A + B पहले हमने जोड़ा, अब जोड़ने के साथ साथ हमसे कह रहा है कि C का गुणा भी करा दीजिए लगे हाथ। तो ठीक है, C का गुणा भी करा लेते हैं। तो अब यहाँ भी हम C का गुणा करा लेते हैं। क्या है, 2 है, -2 है और 3 है। चलिए, आपने देखा कि किस प्रकार से हमने A + B निकाला, फिर C का गुणा आप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेम काम है, 0 का 2 में कराएंगे तो 0 ही होगा। 7 दूना 14 होगा माइनस में, और 8 तिरिक 24 होगा। ठीक, अब दूसरी पंक्ति उठाते हैं, क्योंकि स्तंभक संख्या सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इसलिए ज़्यादा नहीं बन रहा है। 5 का कराएंगे तो -5 दूना 10 होगा। 0 का कराएंगे तो 0 ही होगा। अब उसके बाद 10 3 30 होगा। अब इधर लास्ट वाला बचा है, 8 दूना 16 होगा, और माइनस माइनस प्लस ना -6 और -2, 6 दूना 12, और 0 का कराएंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। तो यानी A + B × C बराबर आप देख सकते हैं क्या मिला आपको, 10 20 चलिए इधर, अब इधर देखिए 24 में से 14 जब घट जाएगा तो हमें कितना प्राप्त होने वाला है, जो है कि 10 प्राप्त होगा। और 30 में से 10 घटेगा तो कितना होगा, 20 होगा। और यहाँ पर जब ऐड करेंगे कितना होगा, कुल मिलाकर 28 होगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हमसे क्या करा, AC और BC, क्या हमने AC और BC निकाल रखा है, बिल्कुल निकाल रखा है। यहाँ पर आपने AC देख सकते हैं
और यहाँ पर BC दे सकते हैं। इसका योग भी हमें ये दिखाना है, तो इसको हम समीकरण क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। अब हम निकालते हैं पुनः अब हम क्या निकालने वाले हैं, AC और प्लस BC। तो आप देख सकते हैं AC आपने निकाल रखा है, AC है आपका 9 12 30, 9 12 30, ठीक, प्लस BC आप देख सकते हैं आपने निकाला है, 1 है, 8 है और -2 है, ठीक है। तो संगत अवयव जुड़ेंगे, संगत अवयव घटेंगे। तो इधर AC प्लस BC बराबर जोड़ घटा देते हैं, तो 9 और 1 कितना होगा, 10 होगा, और 12 और 8 कितना होगा, 20 होगा, और यहाँ प्लस 30 है, यहाँ -2 है, तो घट जाएगा, कितना होगा, 28। इसको हम समीकरण नंबर क्या कर देते हैं, 2। तो आप देख सकते हैं समीकरण 2 और 1 क्या बराबर हो चुके हैं, बिल्कुल जो है कि बराबर हो चुके हैं। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि A प्लस बी इंटू C बराबर होगा AC प्लस BC के। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। जो हमसे कहा था A प्लस बी इंटू C और बराबर में AC प्लस BC का गुणा जो है कि बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है कि बराबर प्राप्त हुआ है। आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम मिलेंगे, इसके आगे के उदाहरण को देखेंगे, जो कि हमारा 2 उदाहरण रह गया है। उदाहरण संख्या हम देखेंगे कल की वीडियो में 18 और 19 देखेंगे, और उसके आगे के प्रश्नों को भी हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।